हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। कैसे आप दोस्तों 20,000 रुपये की भी ज़्यादा पेंशन बना सकते हो इस स्कीम की हेल्प से। तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस स्कीम के बारे में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये स्कीम समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ये जो स्कीम है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए निकाली गई है जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है। ये स्कीम दोस्तों कुछ कंडीशंस में 60 साल से कम लोगों के लिए भी है, वो हम आगे डिटेल में वीडियो में बढ़ते हुए जानेंगे। ये स्कीम दोस्तों काम कैसे करेगी, आपको एक लमसम अमाउंट को डिपॉजिट करना है। एवरी क्वार्टर दोस्तों आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में जब तक आपका टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता। इस इंटरेस्ट को दोस्तों आप पेंशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, आपने जितना भी पैसा जमा किया था वो आपको वापस दे दिया जाता है। बात करें फीचर्स की, तो ये स्कीम दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ, गारंटीड रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, रेगुलर आपको क्वार्टरली इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको रिटायरमेंट लाइफ में एक शांति रहेगी पैसे के मामले में। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें हम ओल्ड टैक्स सिस्टम की, तो आपको 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिबेट मिल जाएगी। न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से दोस्तों आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इसमें। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। कोई भी इंडियन रेजिडेंट दोस्तों इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों वो लोग जो कि सुपर एनुएशन पे रिटायर हुए हैं या फिर वीआरएस के अंडर आते हैं, वो 55 की एज के बाद भी खुलवा सकते हैं अपना अकाउंट। और दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज से लोग रिटायर होते हैं, एक्सेप्ट डिफेंस सिविलियन को छोड़ के, वो लोग अपनी 50 साल की एज के बाद भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक दो चीज़ और है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हों, और जब उनकी एज मान लीजिए 50 या 50 से ज़्यादा हो जाए और उनकी ड्यूटी पे डेथ हो जाती है, इस केस में दोस्तों उनकी जो स्पाउस होंगी, जो उनकी वाइफ होंगी, वो दोस्तों इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं। दोस्तों अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहो तो अपनी स्पाउस के साथ ही खुलवा सकते हो। जॉइंट अकाउंट में जो पहला डिपॉजिटर होगा उसको एज ए इन्वेस्टर माना जाता है। एक डिपॉजिटर चाहे तो एक अकाउंट या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकता है, चाहे इंडिविजुअल चाहे जॉइंटली अपनी स्पाउस के साथ। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट है सभी अकाउंट्स को मिला के वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप अपना अकाउंट खुलवा कहाँ सकते हो? पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, किसी भी नेशनल बैंक में खुलवा लीजिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में खुलवा लीजिए। अब दोस्तों आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे कैसे? अगर तो आपका डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख से कम है तो आप कैश में भी खुलवा सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप चेक या फिर डीडी के थ्रू खुलवा सकते हैं आराम से। डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो दोस्तों कम से कम आप 1,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30 लाख रुपए की लिमिट है। जो भी डिपॉजिट होगा वो आप 1,000 के मल्टीपल्स में जमा कर सकेंगे। टर्म की दोस्तों बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, ये प्लान दोस्तों 5 साल के लिए है। इस पे जो अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है दोस्तों 8.20% का। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको हर 3 महीने क्वार्टरली पे किया जाता है। कंपाउंडिंग की फैसिलिटी दोस्तों इस स्कीम में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जो भी इंटरेस्ट आपका होता है वो क्वार्टरली आपको पे कर दिया जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड की बात करें तो जो भी आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप अपने प्लान को एक्सटेंड करना चाहें तो 3-3 साल के ब्लॉक पीरियड में आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मैच्योरिटी से 1 साल पहले आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देके अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होगा। अब दोस्तों अगर आप प्री मैच्योरली क्लोज़ कराना चाहते हैं, कहने का मतलब अपनी मैच्योरिटी से पहले प्लान को क्लोज़ कराना चाहते हैं, तो अगर आप 1 साल से पहले अपने अकाउंट को बंद करवाओगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर आप 1 साल से पहले बंद करवाओगे तो जो भी आपका डिपॉजिट का अमाउंट होगा, जो भी आपने पैसा दिया होगा, उसका 1.5% काट लिया जाएगा, बाकी आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप 2 साल बाद करवाते हो तो डिपॉजिट अमाउंट का 1% आपका काट लिया जाएगा, बाकी पैसे आपको वापस
दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सटेंशन पीरियड की। अगर मान लीजिए आपने एक्सटेंशन पीरियड लिया है और आपका एक्सटेंशन पीरियड शुरू हो गया है और एक्सटेंशन के 1 साल से पहले अगर आप पैसे प्री मेच्योरली क्लोज करवाते हो तो 1% आपका डिपॉजिट अमाउंट काट लिया जाएगा। अगर आप एक्सटेंशन पीरियड के दौरान 1 साल के बाद प्री मेच्योरली क्लोज करवाते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी इस केस में दोस्तों। अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट को एक डिपॉजिट ऑफिस से दूसरे डिपॉजिट ऑफिस में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है। जो NRIs हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हैं वो दोस्तों इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके आ चुका हूँ। मान लीजिए कोई बंदा 10 लाख रुपए लमसम डिपॉजिट करना चाहता है। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया 8.2 का 5 साल का टर्म है। तो जैसे ही हम कैलकुलेट पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वार्टरली 20,500 रुपये का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो दोस्तों होगा 4,10,000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 10 लाख का एग्जांपल लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट होगा क्वार्टरली वो डिफ़र करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों 5 साल बाद जैसे ही प्लान की मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको आपका 10 लाख रुपये वापस भी दे दिया जाएगा।